गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गणेशपुर में रविवार दोपहर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और क्षेत्र में जन चर्चाओं में तो मध्य प्रदेश में जंगल राज का आभास होने की चर्चाएं गर्म हो गई। यदि कानून का राज होता तो इस तरह की उक्त घटना नहीं होती। इस तरह का कृत्य करने के पहले 100 बार सोचते, परंतु ऐसा नहीं और दिन में ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे क्षेत्र के लोग डरे और सहमे हुए हैं। आरोप है कि दबंगों ने खेत पर जा रहे एक परिवार को रोककर पहले तो लाठी डंडों, फरसा और लुहांगी से हमला किया, फिर परिवार के एक सदस्य को थार वाहन से कुचल दिया। वहीं बचाने पहुंची परिवार की महिलाओं और युवतियों के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना के बाद घायल अवस्था में सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों को फटे कपड़ों में देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति शर्मसार और आक्रोशित हो उठा। इस दौरान जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। घायल रामस्वरूप नागर 40, उनकी पत्नी विनोद बाई नागर 38, राजेंद्र नागर 50, तनीषा नागर 17 और कृष्णा नागर 17 खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैया लाल, लोकेश, नवीन सहित करीब 10-15 लोगों ने उन्हें रास्तों में घेर लिया। बताया गया कि पहले से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर इन सभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार हमला इतना तेज था कि परिवार के सदस्यों को बचने का मौका तक नहीं मिला। रामस्वरूप को लाठी डंडों से पीटने के बाद जब वह जमीन पर गिर गया तब आरोपियों ने थार वाहन उसके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उसके दोनों हाथ पैर टूट गए और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं इस दौरान जब घर की महिलाएं और 2 नाबालिग किशोरियां बीच बचाव के लिए आगे आई तो उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। आरोप है कि दबंगों ने उत्तेजना और बदले की भावना में किशोरियों के कपड़े तक फाड़ दिए, जिससे वे शर्मनाक हालत में अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल में देर रात उपचार के दौरान रामस्वरूप नागर की मौत हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का उपचार जारी है, जिसमें रामस्वरूप की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे भोपाल रेफर करने की तैयारी की जा रही है। परिवार के अन्य सदस्य भी शारीरिक और मानसिक रूप से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी और मामले में कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। गुना मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम बाबू नागर। क्या नाम है आपका? राम बाबू नागर। कहाँ रहते हैं आप? पसलावड़ा। कौन है आपके जो घायल हैं? परिवार के सदस्य। क्या नाम है इनका? रामस्वरूप, राजेंद्र। क्या हुआ है इनके साथ? ये खेत पे जा रहे थे, महेंद्र के दरवाजे के सामने होकर मेन रोड से तभी इनको रोक के और फरसा, गंडासी लगभग 10 से 15 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने के बाद रामस्वरूप के पूरे शरीर को मारपीटे की, फरसा से, गंडासी से, लौंगी से। उसके बाद जैसे ही इनके उसके रामस्वरूप के मामा के, उसकी मिसेज के, सभी के साथ हाथापाई की। रामस्वरूप की और रामकिशन की लड़कियां पीछे से आई तो महेंद्र ने रामकिशन की बच्ची को महेंद्र ने रामस्वरूप की बच्ची को पकड़ के बाद बड़ी उससे हाथापाई की और उसके छाती पे बैठ गया। पास में फिर वो कृष्णा आए, कृष्णा पे लोकेश आया। लोकेश ने उसके साथ मारपीट की, बदतमीजी, हाथापाई करके उसके पैर में चोट भी आई और हाथापाई। बदतमीजी किस किस के साथ की है? बदतमीजी तनीषा और कृष्णा के साथ। इनके कपड़े कैसे फटे? कपड़े फटे दिखाई दे रहे हैं। कपड़े महेंद्र ने हाथापाई करने पर तनीषा के फटे, लोकेश ने हाथापाई करने पर कृष्णा के फटे। तो ये बता रहे हैं कुछ वाहन भी चढ़ाया है। वाहन जितेंद्र ने थार गाड़ी चढ़ाई। कहाँ चोट आई उनके? रामस्वरूप के पैरों पे, दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ कोहनियों के नीचे दोनों हाथ टूट गए। कितने बजे घटना है जी? करीबन 1:30 बजे की। पहले से कोई विवाद था? पहले से जमीनी विवाद चल रहा था 3 से 4 महीने से। तो रात कितने बजे घटना है आज? आज दिन के 1:30 बजे की घटना है। कहाँ की घटना है ये? गणेशपुरा ग्राम की। अभी आप शाम को लेके आए तो फिर क्या? अभी यहाँ पे उपचार कर रहे हैं और भोपाल रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे उसके रामस्वरूप बोल बंदे। रामस्वरूप की स्थिति क्या है? रामस्वरूप की स्थिति गंभीर है, बोल बंदे। उसके घटना उसके मारपीट करने के बाद से अभी तक बोल बंदे भोपाल रेफर करने के लिए आपका क्या नाम है? राम बाबू नागर। इसकी शिकायत की आपने थाने में? थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हुआ आपके साथ? मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। हाँ। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना ईंचा, ये कपड़े भी फेंक। गोली किसने चलाई?
महेंद्र नागर ने, गणेशपुरा वाले। क्या क्या विवाद है, क्या कारण है ये पापा और मम्मी खेत पे जा रहे थे तो ना वो महेंद्र और नवीन, हरीश, गौतम और देवेंद्र ये सब ना उनके घर से बाहर निकले और पापा के ऊपर हमला करने लग गए। तो पहले तो ना हमने आवाज़ सुनी तो हम भी गए उनको बचाने, और मम्मी ना पापा को बचाने के लिए गई तो उन्होंने पापा के ऊपर वो उनकी गाड़ी चढ़ा दी। फिर मैं गई तो ना उसने मुझे धक्का दे के बाहर फेंका। फिर ना गाड़ी चलाई? वो थार। अब कैसी कंडीशन है पापा की? पापा की बहुत गंभीर कंडीशन है। और मामला था, इसमें क्या आगे कार्रवाई की? ये ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का ये मामला है। वहाँ के रामस्वरूप नागर है जिनका जमीनी विवाद कन्हैया नागर से चल रहा है। कन्हैया नागर पचलावड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और ज़मीन भी जिस पे विवाद चल रहा है करीब 6 बीघा ज़मीन है जो कि पचलावड़ा राजस्थान में ही है। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। आज उसी रंजिश पर से कन्हैया, महेंद्र आदि करीब 13-14 लोगों ने, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, रामस्वरूप के साथ में मारपीट करी। उनके कई शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं और उनके ऊपर ट्रैक्टर वाहन चढ़ाया गया है, ऐसे भी जानकारी प्राप्त हुई है। बच्चियों के साथ भी मारपीट हुई है इनके रामस्वरूप की। तो इस संबंध में इनको तत्काल फतेहगढ़ से यहाँ पर गुना लेकर आया गया था इलाज के लिए, जहाँ इलाज के दौरान अभी शाम के समय रामस्वरूप नागर की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना फतेहगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। आरोपी पकड़े हुए? आरोपी अभी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र हम आरोपियों को पकड़ लेंगे।